कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी नहीं है, यानी रोगी को एक दूसरे के संपर्क में आने पर, छूने से, टच हो जाने से ये बीमारी नहीं फैलता है। यदि यह बीमारी छूने से फैलता तो सबसे पहले हमारे ये देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को ही यह बीमारी हो जाता। ये सबसे बड़ा अभियान चलाते थे कुष्ठ रोगियों के प्रति। सामाजिक भेदभाव नहीं करने का अपील करते थे और कुष्ठ रोगियों का बहुत ज़्यादा सेवा करते थे। और कुष्ठ रोगियों का सेवा जो करता है उसे भगवान से तुलना करते थे। कुष्ठ रोगी का सेवा भगवान की सेवा है। और इनके बाद में यदि छुआछूत से फैलता तो ये भी इनके संपर्क में थे नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय नेहरू जी। अभी देख सकते हैं संपर्क में ज़्यादा थे नेहरू जी महात्मा गांधी जी के, तो छुआछूत की बीमारी रहता तो इन्हीं लोगों को पकड़ता, लेकिन ऐसा नहीं था। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और बहुत ज़्यादा आप दिक्कत में हैं और इस रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम इसका समाधान बताएंगे। कुष्ठ रोग का प्रधान मूल लक्षण ये होता है चमड़ा का सुन्न होना। चमड़ा का सुन्न होना तो ये बहुत जब फैल जाता है तब जा कर के आपको नज़र आता है, लेकिन चमड़ा सुन्न होने के पहले भी कुछ खास लक्षण होता है कि आप वहाँ पर भी उसके पहले ही, कुष्ठ रोग होने के पहले ही आप समाप्त कर सकते हैं। इसका लक्षण है झुनझुनी, झंझनाहट जिसे कहते हैं। झंझनाहट आपको आएगा और सुई चुभने जैसा आपको ये दिक्कत करता है और बिजली की तरह आपको झटका लगेगा। सबसे पहली है सुई का चुभना। सुई चुभने जैसा आपको शरीर में मालूम चलेगा और झुनझुनी रहता है और भारी कमजोरी रहता है और शरीर जो होता है बूढ़े आदमी की तरह, वृद्ध आदमी की तरह होने लगता है। इसी समय में यदि इस समय आपका कुष्ठ रोग होने से पहले का ये लक्षण है, यानी बिल्कुल शुरुआती, बहुत लोगों को पकड़ में नहीं आता है, अगर इसी समय दवा चला दिया जाए तो आपको तो और कुष्ठ रोग से बच सकते हैं, कुष्ठ रोग होगा ही नहीं। तो यदि उसके बाद आगे लक्षण बढ़ता है, उसके बाद झंझनाहट यानी झुनझुनी से आगे बढ़ेगा आपका ये तो चमड़ा का सुन्न करने लगता है। यानी कहीं पर भी आपका ये चमड़ा सुन्न हो जाए तो यहाँ का केस झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है और कई लोगों का हेयर फॉल, केस भी सर का भी गिरने लगता है। और इसमें कई लोगों का आँख जो है, पलक जो है, गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। कई लोग सोते हैं तो उनका पलक, आँख दोनों सटा नहीं रहता है, आँख उनकी खुली रहती है, ऐसा भी देखा गया है। और चेहरे पर यदि सुन्नपन बढ़ जाए चेहरे पर तो मुंह भी पूरा नहीं खुलता है और ये मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक को टेढ़ा कर देगा या बैठा देगा, चपटा होते जाएगा। और कुष्ठों के कारण आपका कान जो है ये होता है मोटा होने लगेगा कान, और ये नाक का हड्डी भी धीरे धीरे
गल सकता है। लेकिन कुछ भी होता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नई शोध रिसर्च के कारण ये बीमारी 100% जड़ से ठीक हो जाता है। और बीमारी आगे बढ़ेगा तो आपको विकलांग यानी हैंडीकैप्ड, दिव्यांग कर सकता है। ये घाव बनाने लगता है हाथ पांव के उंगली में। क्या होगा, घाव बनाने लगेगा और वहाँ सुन्न रहता है और इसके चलते हाथ पांव का उंगली ड्रॉप हो सकता है, गिर सकता है। जब आप चलेंगे तो पैर से स्वतः चप्पल निकल जाएगा, पैर से स्वतः चप्पल निकल जाएगा और शरीर आपको थरथराते रहता है। हाथ भी बहुत लोगों का कांपते रहता है, भारी कमजोरी, भारी थकान इसमें रहता है। धूप में जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। और ठीक हो जाने के बाद में आप कितनों धूप में जाते हैं, आप गेहूं का कटनी कीजिए, धान का रोपाई कीजिए, खेती बाड़ी कुछ भी आप करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके सुखेंद्रा जी का जो 1 साल में कंप्लीट ठीक हो गए हैं, आर्मी का जो नौजवान है, तो उनका हमने रिकॉर्ड करके हमने डाल दिया है। पिछला मेरा वीडियो देख सकते हैं। आप लोग बराबर पूछते हैं कि सर कुष्ठ रोग 100% ठीक होता है कि नहीं, किसी का ठीक हुआ है कि नहीं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम बताते हैं। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम बताते हैं। और यदि आपको कुष्ठ रोग का लक्षण दिखे, चमड़ा सुन्न हो जाए, तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। 1-2 चम्मच पानी के साथ, 1-2 चम्मच पानी के साथ, अथवा डायरेक्ट जीभ पर आप ले सकते हैं। चमड़ा सुन्न रहे और धीरे धीरे मेमोरी कम होते जाए, यानी स्मरण शक्ति, तो एनाकार्डियम 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर अथवा 1-2 चम्मच पानी के साथ। और ये ज़्यादा थोड़ा पुराना हो जाएगा बीमारी, ये नाखून खराब होने लगता है, काला करना होने लगता है। ये नाखून खराब होने लगेगा, काला करना होने लगेगा और धीरे धीरे नाखून भी सब उखड़ के ख़त्म हो जाता है। और इसमें चमड़ा जो होता है बहुत मोटा होने लगता है, कलर बदलने लगता है। यदि कलर बदलने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, तो ये मोटा चमड़ा, और कोई कोई का पतला भी हो सकता है। तो कहीं पर भी मोटा चमड़ा देखें और कलर बदलने लगे तो बस ये कलम लीजिए, वहाँ पर हिलाना शुरू करिए। यदि यहाँ पर आपको हिलाने से कुछ भी समझ में नहीं आए, यानी मरे हुए मुर्दे के समान, यहाँ काट दीजिए, जला दीजिए, तभी भी किसी को समझ में नहीं आता है। देहात में क्या होता है, जब चमड़ा सुन्न होता है तो ओझा गुनी के चक्कर में पड़ जाते हैं। और कोई कोई देहाती डॉक्टर बोलते हैं चमड़ा को जला दो और ये जल जाएगा तो ऊपर का सुन्न बाहरी ख़त्म हो जाएगा, नीचे से खूब बढ़िया मांस आने लगेगा। ऐसे चिकित्सा से सावधान रहिए, जीवन बर्बाद हो जाएगा।
कुष्ठ रोग में ऑपरेशन का न सोचे। और कई लोग तो ऐसा सलाह देता है और उनकी वीडियो भी खूब सलाह देते हैं। लेप्रोसी पर बहुत सारे वीडियो भी आते रहते हैं बहुत सारे डॉक्टर लोगों का। तो हमने एक रोगी कहा था कि एमडीटी का सर दवा लेने के बाद में लेप्रोसी ठीक नहीं हो रहा है, तो सलाह जानते हैं क्या आता है, न्यूरो फिजिशियन से दिखाइए, नस के डॉक्टर से दिखाइए। अब बताइए, अब नस के डॉक्टर क्या करेंगे इसमें? नस के डॉक्टर इसमें तो इसमें कुष्ठ रोग को ठीक करने में न्यूरो फिजिशियन यानी नस के डॉक्टर का कोई रोल नहीं होता है। उल्टे कहेगा लोग कि हाथ में दर्द है तो ऑपरेशन कर दीजिए, आए तो चमड़ा सुन्न रहता है, तो ऑपरेशन करने से चमड़ा सुन्न होने का क्या संबंध है? ये सर्जिकल केस नहीं है। अगर सर्जिकल केस रहता तो एमडीटी का दवा ही सरकार नहीं चलाती। तो एमडीटी से जब ठीक नहीं हुआ तो अब आप कहेंगे कि अब ऑपरेशन करिए। कोई तो हाथ पांव को काट दिया, हाथ को काट दिया, किसी ने पैर को काट दिया कि और बीमारी बढ़ जाएगा। तो ऐसे चिकित्सक से आप सावधान रहिए। यह बीमारी आपका 100% ठीक हो जाता है होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से। आप भरोसा हम पर काफ़ी करते हैं, मैं इसका प्रशंसा करता हूँ। तहे दिल से आप लोग मेरा प्रशंसा करते हैं मेरे वीडियो का, और साफ साफ आप बोलते हैं जो भी लेप्रोसी के मरीज है कि नहीं सर कहीं ना कहीं विश्वास है। तो हम सच्चाई के दम पर हम रोगियों का हमने विश्वास जीता है। और एमडीटी ये काम नहीं करता है, यानी एमडीटी के दवा से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दवा एमडीटी का काम नहीं करता है, साइड इफ़ेक्ट दे रहा है, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बीमारी होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाता है। तो इसमें और हम कुछ नया सिम्टम आया है, उसको भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ए आया है, यानी पैर जो अंगूठा है यानी पैर है, एड़ी है, बहुत लोगों को ऐसा फट करके, कुछ लोगों का कंप्लेन ऐसा भी हो सकता है, खून आने लगता है, पैर में क्रैक हो सकता है और एक दूसरे पर ये चढ़ने लगता है, एक दूसरे पर उंगली चढ़ने भी लगेगा। कमजोरी थकान तो रहता ही है, उंगली आपको तनाव होने लगेगा। इसमें आपको दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, दर्द ज़्यादा, हाथ पैर में दर्द हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, बुखार आ जाएगा और चकते चकते निकलते हैं, चकते चकते आपको निकलते हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गए रहते हैं। ये सारे लक्षण आपको देखने में आता है। और एमडीटी जो दवा लेते हैं, एमडीटी उसके कारण आपका आँख का रोशनी बहुत कम हो सकता है, मोतियाबिंद बन सकता है। इसमें यदि एमडीटी के कारण यदि मोतियाबिंद बन गया है तो ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये भी इलाज से ठीक हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, ये होता क्यों है? तो होता है
एक तो खांसने और छींकने से 5% मरीजों को ये बीमारी फैलता है। अक्सर ही किसी के यहाँ आसपास रहने के कारण, संपर्क में रहने के कारण नहीं फैलता है। आज का आपका प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून प्रणाली, इम्यून सिस्टम यदि कमज़ोर होगा तभी फैलने का डर रहता है, अन्यथा ऐसे नहीं फैलता है। तो जब फैलेगा तो खांसने छींकने से फैलता है। आछी उस समय में थोड़ा रुमाल का, मास्क का प्रयोग करें। और इसमें बचाव के लिए आप मास्क प्रयोग कर सकते हैं। और खांसने छींकने से वक्त थोड़ा सा रुमाल का प्रयोग करें। मूलतः ये बीमारी गरीबी के कारण, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण ही होता है। ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, और कोई बच्चा है जिसका माँ बाप गुजर गए हैं बचपन में, तो ऐसे बच्चों को कोई देखभाल करने वाला नहीं रहता है। ऐसे लड़कों को भी, ऐसे लड़कियों को भी ये बीमारी हो सकता है। इस साल में तो कई लड़कियों का खूब धूमधाम से विवाह शादी भी हो गया लेप्रोसी मुक्त होने के बाद में। चूँकि ये तो कहीं लक्षण दिख जाएगा और पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद में शादी भी हुआ। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात है, सबसे खुशी की बात है कि लेप्रोसी के कारण कुछ मरीज जो हैं वो सेना में भी हैं, और संयोग से उनको लेप्रोसी, एमडीटी का दवा चला, ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमारे दवा से कंप्लीट हो करके, ठीक हो करके अब पुनः भारत माँ की सेवा कर रहे हैं और बॉर्डर पर पहले जैसा ही तैनात है। और गांव में जब आते हैं तो धान, गेहूं सबका कटनी पिटनी, धूप छाँव बर्दाश्त सब कर लेते हैं। अब उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कुष्ठ रोग आगे बढ़ेगा तो आपको फेफड़े का इन्फेक्शन भी कर सकता है, सांस लेने में दिक्कत, और पेट के अंदर में चला जाए इसका इन्फेक्शन तो खाने में दिक्कत आपको हो सकता है। कुष्ठ रोग जब आगे बढ़ेगा तब पैर से लेकर सर तक आपका सुन्न हो जाएगा। पैर से लेकर छाती, पीठ तक जिनका सुन्न हो गया था वो भी मरीज ठीक हुए हैं। 80% जिनका सुन्न हो गया है वो भी मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। उन सभी लोगों का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर रख लिया गया है। किसी किसी को, मरीज को विश्वास दिलाने के लिए देना पड़ता है। लाइव वीडियो तो नहीं कर सकते हैं, कोई आता नहीं है। और ये चमड़ा, थोड़ा सा त्वचा आपको टाइट हो जाए, मोटा हो जाए, सॉफ्ट के लिए चालमोगरा का तेल आप लगा सकते हैं। चालमोगरा का तेल आप लगा सकते हैं। और इसमें कई लोगों को का एड़ी जो है ये भी फटने लगता है। कुष्ठ रोग के कारण बहुत सारे लोगों का जो है एड़ी फट सकता है, ऐसा भी देखने में आया है। और एमडीटी का ये जो कोर्स होता है, पीबी, प्राइमरी बैसिलरी, पीबी जो लिखा रहता है, ये जो उजले उजले रहते हैं, डेप्सॉन,
डेप्सोन आपको रहता है। अब ये सब दवाइयाँ आपका काम नहीं करे तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और एमडीटी का ये डोज जो है, और ये दो डोज होता है, ये सब आप समझ रहे होंगे। यदि आपको किसी भी तरह का डोज संबंधी जानकारी चाहिए, जानकारी लेना चाह रहे हैं या एमडीटी के बारे में समझ रहे हैं, तो 3 दवाइयों का कंपोजिशन है। और इसके लेने के बाद में भी यदि आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है तो होम्योपैथिक दवा निश्चित रूप से आपके लिए फायदा करेगा। और इसमें आपको संपर्क नंबर भी देना जरूरी है, 9801757533। आपको किसी भी तरह का सलाह लेने की ज़रूरत है तो इस नंबर को सेव करिए, फिर व्हाट्सएप करिए। और एक दूसरा नंबर भी है, और एक आपको दूसरा नंबर भी उपलब्ध कराने की हम कोशिश करते हैं, 7070333342। ये आपको सेकंड नंबर हो गया। फर्स्ट नंबर पर कोई परेशानी आ रही है, इंगेज रह रहा है, बिजी रह रहा है, ऐसे वो नंबर 98 वाला काफ़ी बिजी रहता है, तो इस पर आप उसके बदला में फिर आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। कई लोग बोला कि सर आप नंबर थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, समझ में नहीं आता है, नोट नहीं हम लोग कर पाते हैं, उसका भी हम समाधान निकाले हैं। और ये टैब के सहायता से पूरे बीमारी को हम समझाने की कोशिश किए हैं इसमें। और एक ये लेप्रोसी, एक कुत्ते में भी कुछ खास प्रकार के प्रजाति कुत्ते में भी देखने को मिला है, एनिमल में भी ये देखने को मिला है। एनिमल में भी चिंपैंजी है, उन लोगों को भी किसी किसी को ये हुआ है। मनुष्य के अतिरिक्त पशुओं में, एनिमल में भी ये बीमारी हुआ है। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो जाए तो सबसे पहले साबुन को भी बदलने की कोशिश करिएगा। मुलायम जो रखता है त्वचा को, इस पार से उस पार जो दिखाई दे, इस पार से उस पार, वो इस टाइप का ग्लिसरीन युक्त साबुन आप प्रयोग कर सकते हैं। होम्योपैथिक में भी बहुत सारी ब्रांड, बहुत सारे कंपनियां भी बनाती है ऐसे। इस पार से ग्लिसरीन, हमें कहने का मतलब ग्लिसरीन युक्त आप इसका प्रयोग करिए। यदि कुष्ठ रोग के कारण यदि आपका त्वचा एमडीटी आप ले रहे हैं, उसके कारण शरीर यदि काला होने लगे तो आपको काला होने लगता है तो उतना किसी को चिंता नहीं होती है। लेकिन जब आँख से कम दिखाई देने लगता है, चक्कर, उल्टी जैसा मन, जॉन्डिस, पीलिया, लूज मोशन, घबराहट, बेचैनी, नींद की कमी, ये सब, डर लगना, अजीब सा मन होना, ये सब आपको साइड इफेक्ट आता है। तो इन तरह के तमाम तरह के जो एमडीटी का साइड इफेक्ट है और उसको आप झेल नहीं पाते हैं, चाहते हैं कि सदा के लिए बीमारी ठीक हो जाए,
कई लोग 1 साल एमडीटी का दवा लेते हैं, नहीं ठीक होता है तो 2 साल लेने लगते हैं। ऐसा गलती भूल कर भी न करें, ये आपको अस्थायी तौर पर आपको परेशान करने लगेगा। एमडीटी का दवा जो अच्छे डॉक्टर हैं 1 साल से ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं। 1 साल का कोर्स है 1 ही साल देंगे। कई लोगों का एमडीटी 1-2 माह का पत्ते तो मिल जाते हैं, दूसरे तीसरा महीना में किसी कारण से नहीं मिल पाता है तो सोचते हैं कि नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा तो मेरा ठीक हो जाएगा। तो उन रोगियों को मैं कहता हूँ यदि खा भी लीजिएगा, मिल भी जाएगा, तभी भी बीमारी आपका जड़ से ठीक नहीं होगा। सिर्फ केवल कंट्रोल होता है एमडीटी से। तो एमडीटी दवा आप खा रहे होंगे या आप लेने का सोच रहे हैं, तो आप लेंगे तो समय आपको मालूम चल ही जाएगा। यदि फ्री के दवा से ही लेप्रोसी कुष्ठ रोग 100% ठीक हो जाता तो प्राइवेट में पैसा देकर के कोई इलाज करवाता? बिल्कुल नहीं करवाता। तो इसलिए एमडीटी जब काम नहीं करता है तभी लोग पैसा खर्च करके वो इलाज करवाते हैं। सरकार तो फ्री में दे देती है, लेकिन प्राइवेट में तो कोई फंड नहीं रहता है, कहीं से कुछ पैसा आता नहीं है, इसलिए इसमें शुल्क देनी पड़ती है। तो इसमें और कुछ छूट गया है तो आप और मेरा वीडियो कई है उसमें देख सकते हैं। तो मैं अब विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी विश्वास हो रहा है हमारे बात पर, और मेरा वीडियो देखने के लिए, हम पर विश्वास करने के लिए, हमारा ट्रीटमेंट लेने के लिए, मेरा लाइक सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।